हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 6 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? यह प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस दिवस की शुरुआत 5 जून सन 1972 को की गई थी। कब की गई थी? 5 जून सन 1972 को, यानी कि हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना के तहत की गई थी। ये जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून सन 1972 को इसमें घोषणा की गई थी। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया है, इसकी 2021 में दो थीमें रखी गई हैं। एक यूनेस्को के द्वारा रखी गई है। यूनेस्को के द्वारा क्या रखी गई है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन जो थीम है 2021 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की, यूनेस्को के द्वारा रखी गई है। यानी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यूनेस्को द्वारा रखी गई थीम है। जबकि UNDP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो थीम रखी गई है वो रखी है रीइमेजिन, रिक्रिएट यानी रीस्टोर। ये UNEP के द्वारा रखी गई है। कौन सी है? रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, यानी रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो UNEP के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आई है UNEP, तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग में नए संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो सैन्य मामलों का जो विभाग है उसमें नए संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है, क्या नाम है? कपिल मोहन धीर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपिल मोहन धीर बने हैं। यानी रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर इस पद पर पहुंचने वाले पहले सशस्त्र बल के अधिकारी हैं। कपिल मोहन धीर, रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर इस पद पर पहुंचने वाले पहले सशस्त्र जो बल है उसके पहले यानी अधिकारी हैं। बात है ये यानी रक्षा मंत्रालय से संबंधित है ये। तो रक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो राजनाथ सिंह, जिनके लोकसभा सांसद लखनऊ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एजुकेशन लर्निंग यानी रिसोर्सेज यानी कि हमारा श्रेणी में लंदन बुक फेयर में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया? तो हाल ही में एजुकेशन लर्निंग रिसोर्सेज श्रेणी में लंदन बुक फेयर जो हुआ उसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कराडी पथ एजुकेशन कंपनी चेन्नई को दिया गया। कराडी पथ एजुकेशन कंपनी चेन्नई को दिया गया ये पुरस्कार। बात आई है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है MK स्टालिन। ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और तमिलनाडु के बेलाचेरी में बनने वाले प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने यानी वेलाचेरी में बनते हैं। तमिलनाडु के बेलाचेरी में बनने वाले प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने तथा मुत्ती केले को GI टैग दिया गया था। किस केले को? मुत्ती केले को हाल ही में GI टैग दिया गया था। और तमिलनाडु के वेलाचेरी में बनने वाले मिट्टी के खिलौनों को GI टैग दिया गया था। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित किया है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए तमिलनाडु की सरकार ने एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित किया था। और तमिलनाडु सरकार ने जेल में कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र भी शुरू किया था। जेल में तमिलनाडु की सरकार ने कैदियों के लिए। और तमिलनाडु भारत का जो मछली उत्पादन में सबसे अच्छा राज्य है। भारत में मछली को उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है तमिलनाडु जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हुए उसमें सबसे अच्छा जल प्रबंधन तमिलनाडु का रहा। सबसे अच्छा जल प्रबंधन जो के लिए पुरस्कार मिला प्रथम वो तमिलनाडु को मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में तमिलनाडु अंगदान में भारत का नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु अंगदान में भी भारत का नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
हाल ही में किस देश ने 2023 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने 2023 में कहा है कि मैं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करूंगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत ने की है। आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने कहा है कि 2023 में भारत स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस वर्ष जो हुई थी 2021 में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक, इसकी जो मेजबानी है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है चिली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसकी 100% क्रिकेट फ्यूचर यानी लीडर्स प्रोग्राम के लिए भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में आईसीसी 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम के लिए यानी भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि बी कौन से? विजय लक्ष्मी नरसिम्हा और सी क्या है? हिरनी राणा, इन दोनों को चुना गया 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम में भारत की ओर से। बात आई आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून सन 1909 को की गई थी। 15 जून सन 1909 को की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, आईसीसी का मुख्यालय है। और आईसीसी के वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम है ग्रेग बार्कले आईसीसी के वर्तमान में प्रमुख हैं। और ये कहाँ के हैं? ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रमुख आईसीसी का। आईसीसी के सीईओ मन्नू सहानी है। आईसीसी का के मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया यानी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है टॉप 100 में शामिल हुए? तो हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 इंस्टीट्यूट यानी भारत के ऐसे हैं जो टॉप 100 में शामिल हुए। ये जो रैंकिंग है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये रैंकिंग जो है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये जो है यानी रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत के 8 यानी जो है इंस्टीट्यूटों को टॉप 100 में जो है स्थान मिला है। इनमें से भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का इस सूची में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। जबकि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा सिंघुआ, ये सिंघुआ जो विश्वविद्यालय है ये रहा। ये चीन का एक विश्वविद्यालय है। सिंघुआ विश्वविद्यालय टॉप पर रहा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र जो राज्य है इसने घोषणा की है। बात आई महाराष्ट्र थी। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में उगाया जाने वाले, पालघर में जो उगता है महाराष्ट्र के, उसके चीकू को हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में बहुत अधिक संख्या में उगता है चीकू, इसे जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की भर्ती करने की बात घोषणा की है। ऑक्सीजन जो नर्सें हैं उनको भर्ती किया जाएगा ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए। यानी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना को महिंद्रा ग्रुप ने लॉन्च किया था। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना को महिंद्रा ग्रुप ने लॉन्च किया था। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस भी लॉन्च किया था। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन भी चलाया था। फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन भी महाराष्ट्र के सरकार जो किसान हैं उनके द्वारा चलाया गया था। भारत की पहली किसान रेल देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य भारत की पहली किसान ट्रेन चलाई गई थी। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, इसलिए महाराष्ट्र 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यानी किस देश ने तस्कीर-ए-जबल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में एक यानी देशीय यानी सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है तस्कीर-ए-जबल, तो इसका आयोजन किया है पाकिस्तान ने मेजबानी की है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में WHO ने
ने पाकिस्तान को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2021 विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2021 देने की बात करी है। यानी जो है यानी पाकिस्तान को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2021 दिया गया है तथा पाकिस्तान ने पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की, जो इसी 5 जून को हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को इसकी मेज़बानी पहली बार की थी किसी ने, पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान के जो नए यानी कि कौन बने हैं, वित्त मंत्री बने हैं शौकत तारीन, ये पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने हैं। और पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं मोईद यूसुफ, ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण जो है करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने यानी जो भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो एक ये तेलंगाना, आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना सरकार ने बात करी है। बात है तेलंगाना की। तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना का जो हाईकोर्ट है इसकी प्रथम महिला यानी मुख्य न्यायाधीश बनी है जिनका नाम है हिमा कोहली यानी कोहली, ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली। और तेलंगाना ने हाल ही में 100 मेगावाट क्षमता का एनटीपीसी ने फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया रामागुंडम में। तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी ने 100 यानी मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र भी खोला है। तेलंगाना की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं, टी फाइबर ग्रिड योजना तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसमें फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। टी फाइबर ग्रिड योजना के तहत टी हब और वी हब नामक पहल भी तेलंगाना की बहुत महत्वपूर्ण पहल है। यानी टी हब और बी हब उद्योग जो है उसको बढ़ाने के लिए है। जो मेघालय में यानी कि तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण यानी कि परियोजना है कौन सी? टी हब और बी हब, ये तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण पहल है। तेलंगाना में रायतु वेदिका योजना भी चल रही है किसानों के लिए। रायतु वेदिका योजना, धरानी पोर्टल भी तेलंगाना सरकार का है लेकिन धरा पोर्टल उत्तर प्रदेश का है, लेकिन धरानी पोर्टल तेलंगाना सरकार का महत्वपूर्ण पोर्टल है। तेलंगाना में नागोबा जात्रा यानी हमारा महोत्सव यानी बोनालू महोत्सव, बतुकम्मा महोत्सव और जी हमारा कनुमा महोत्सव का आयोजन किया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना जो है 2 जून सन 2014 को बना था तेलंगाना, तो इसलिए तेलंगाना ने 2 जून 2021 को अपना 8वां स्थापना दिवस बनाया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत IRIS वर्ग डूब गया? तो IRIS ये किस देश का यानी सबसे बड़ा युद्धपोत था? तो ये था ईरान का। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत था IRS यानी हमारा IRS यानी वर्ग, ये डूब गया। तो बात है ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान ईरान के यानी राजधानी, और मुद्रा तोमान है ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। ये जो IRS वर्ग है ये कहाँ पर डूबा? तो ओमान की खाड़ी में डूबा ये, यानी कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में इसमें आग लग गई इस युद्धपोत में और ये डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला? तो हाल ही में किस यानी हमारा जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 7,000 करोड़ का अनुदान मिला है? ये मिला पश्चिम बंगाल को। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल को मिला है। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री बनी, लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी बनी है। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को बना था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में यानी जल पहुँचाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो गोवा पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी संघ ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो जो अफ्रीकी संघ है इसने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, माली की जो देश की सदस्यता अफ्रीकी संघ ने निलंबित कर दी। हाल ही में बात आई है अफ्रीकी संघ की, तो अफ्रीकी संघ की स्थापना सन 2001 में की गई थी। अफ्रीकी संघ की स्थापना और अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय सचिवालय है वो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में है। अफ्रीकी संघ में 55 सदस्य देश थे, इनमें से इन्होंने माली की सदस्यता रद्द कर दी। माली जो देश है इसके हाल ही में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को यहाँ के सैन्य अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। नेक्स्ट, वैसे माली की राजधानी क्या है? बमाको माली की राजधानी और मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय जीडीपी का अनुमान लगाया। तो आरबीआई ने कितना अनुमान लगाया है? आरबीआई ने ये लगाया, आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9.5% रहने का अनुमान लगाया आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार। इससे पहले आरबीआई ने 10.5 का अनुमान लगाया था, लेकिन नया अनुमान 9.5% का लगाया है। आरबीआई ने कुछ यानी और भी चीज़ें दी हैं। वो जो है रेपो रेट, यानी आरबीआई ने इस रिपोर्ट में यानी रेपो रेट को भी निर्धारित किया, तो रेपो रेट को 4% रखा
रखा गया है। रेपो रेट को कितना प्रतिशत? 4%। रिवर्स रेपो रेट को 3.35%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% तथा MSF रेट को MSF जो रेट है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अर्थात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को कितना रखा गया है? तो 4.25% रखा गया है, 4.25%। और GDP की बात करें तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है RBI ने। RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADB बैंक ने किस राज्य को सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए $25 लाख की सहायता दी है? तो हाल ही में ADB बैंक ने किस राज्य को दी है सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए? आंसर ऑप्शन नंबर है सिक्किम को दी है। बात आई है यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम 16 मई सन 1975 को बनाता है, इसलिए सिक्किम 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। और एशियन यानी हमारा विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सन 1966 में की गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में प्रमुख मतसुगु यानी असाकावा ये वर्तमान में ADB के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने किस देश के CSSF आयोग के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में यानी सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसने लग्जमबर्ग जो देश है इसके यानी CSSF आयोग के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट 2021 द्वारा 25 लाख यात्रियों की श्रेणी में गोल्ड रिकग्निशन पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में 25 लाख यात्रियों की श्रेणी में गोल्ड यानी रिकग्निशन यानी पुरस्कार मिला है? ये मिला है आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेज नामक पहल लॉन्च की है? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने सेज नामक जो पहल है ये लॉन्च की है? यहाँ सेज की फुल फॉर्म क्या है? तो सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये हमारा सेज की फुल फॉर्म है। क्या है? सीनियर यानी हमारा केयर एजिंग यानी ग्रोथ यानी हमारा इंजन ये इसकी यानी फुल फॉर्म है। ये बुजुर्गों के यानी हमारा जो है देखभाल के लिए लॉन्च की गई एक पहल है। बुजुर्ग जो लोग व्यक्ति होते हैं उनके देखभाल के लिए लॉन्च की गई पहल है सेज, जिसकी फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो लॉन्च किया तो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी बासु चटर्जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये महान फिल्म निर्माता थे बासु चटर्जी, इनका निधन हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे SV प्रसाद, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।